ये वो पावरफुल स्पीच है जो स्टीव जॉब्स यानी एप्पल कंपनी के फाउंडर ने 2005 में स्टैनफोर्ड में दी थी। इस इंस्पायरिंग स्पीच को शाहरुख खान से लेकर मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी ने भी जिंदगी में एक बार सुनने के लिए जरूर रिकमेंड किया है। ये दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट लाइफ चेंजिंग पावरफुल और मोटिवेशनल स्पीचेस में से एक है। इसमें स्टीव जॉब्स ने 3 स्टोरीज बताई हैं। अगर आपने ये स्पीच ध्यान से सुन ली ना तो आपका लाइफ को लेकर नजरिया चेंज हो जाएगा और आप भी एक सक्सेसफुल लाइफ जी सकते हो, क्योंकि इस स्पीच में स्टीव जॉब्स ने अपनी पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस डालकर रख दिया। ये स्पीच इंग्लिश में बोली गई थी। अब मैं आपको ये पावरफुल स्पीच हिंदी में सुनाता हूँ, तो शुरू करते हैं। उनकी पहली कहानी है कनेक्टिंग द डॉट्स। 24 फरवरी 1955 में मेरा जन्म हुआ। मेरी माँ जोएन शियाबल और पिता अब्दुल फताह जॉन जलदानी थे। मेरे माता पिता के रिलेशन अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से वो अलग हो गए थे। मेरे पैदा होने से पहले ही उन्होंने मुझे एडॉप्शन के लिए छोड़ देने का डिसाइड कर दिया था। अब क्योंकि मेरी माँ जोएन खुद ग्रेजुएट थी, इसलिए वो चाहती थी कि मुझे भी पढ़े लिखे पेरेंट्स ही गोद दें। मेरे पैदा होने से पहले ही ये डिसाइड हो गया था कि मुझे एक लॉयर फैमिली अडॉप्ट करेगी, पर मेरे जन्म के बाद उन्होंने मुझे गोद लेने से मना कर दिया क्योंकि वो किसी लड़की को गोद लेना चाहते थे। अब एक कैलिफोर्निया का कपल था जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में था। उनसे पूछा गया कि क्या वो मुझे गोद लेने में इंटरेस्टेड होंगे। उन्होंने तुरंत खुश होकर हाँ कर दी, पर मेरी असली माँ जोएन अडॉप्शन डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना नहीं चाहती थी क्योंकि वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी, और रीजन था कि वो कपल पढ़ा लिखा नहीं था। क्लारा जॉब्स ग्रेजुएट नहीं थी और उनके पति पॉल जॉब्स ने हाई स्कूल भी पास नहीं किया था। अब इस जॉब्स कपल ने मेरी असली माँ को बहुत कन्विंस किया कि वो मुझे पढ़ने के लिए स्कूल भेजेंगे और मेरा कॉलेज भी कंप्लीट करवाएंगे। फाइनली बहुत कन्विंस करने के बाद मेरी माँ मान गई। अब मैं जॉब्स फैमिली का पार्ट बन चुका था। मेरा नाम स्टीवन पॉल जॉब्स रखा गया और ऐसे मेरी कहानी की शुरुआत हुई। 17 साल बीत गए थे। मैं अपने माँ बाप की सारी जिंदगी की सेविंग्स जमा पूंजी लगवा के पहुंच गया एक महंगे कॉलेज जिसका नाम था रीड कॉलेज। पर सिर्फ 6 महीने में मुझे रियलाइज हो गया था कि इस कॉलेज में मेरा मन नहीं लग रहा था। मुझे कॉलेज की पढ़ाई बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं लग रही थी। मुझे इस वक्त पर बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मुझे लाइफ में क्या करना है। कॉलेज को मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई, पर वहाँ से मुझे कोई हेल्प नहीं मिली। मैं अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहा था। फिर एक दिन परेशान होकर वो दिन आता है जब मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं कॉलेज छोड़ दूंगा। मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा था कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। स्ट्रेस हो रहा था कि बिना कॉलेज डिग्री के कौन मुझे नौकरी देगा। पर फाइनली मैंने इस होप में कॉलेज छोड़ दिया कि आगे चलकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर मेरा ये स्टूपिड डिसीजन मेरी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन साबित हुआ। अब मैं उन चीजों पे फोकस कर पाता था जो मुझे एक्चुअली बहुत पसंद थी, पर पैसे ना होने की वजह से मुझे दिक्कत आती थी। मैं कोक की खाली बॉटल्स को 5 सेंट में बेचता था, जिससे मैं खाना खा पाता था। मैं हर संडे 7 माइल्स चल के हरे कृष्णा मंदिर जाता था क्योंकि वहाँ पर फ्री खाना मिलता था, जिसे मैं पेट भर के खा पाता था। मुझे अपने कॉलेज में कैलीग्राफी बहुत पसंद आती थी। मेरे कॉलेज में बेस्ट कैलीग्राफी सिखाई जाती थी। सारे पोस्टर्स बहुत अच्छी तरह सुंदर कैलीग्राफी में बनाए जाते थे। अब मैं मेन क्लासेस तो छोड़ ही चुका था, पर मैंने कैलीग्राफी की क्लासेस ज्वाइन करी। मैंने वहाँ सैरिफ और सैंस सैरिफ को सीखा। लेटर्स के बीच में स्पेसेस की आर्ट सीखी। टाइपोग्राफी को बहुत अच्छे से समझा। वो कैलीग्राफी जो मैंने कॉलेज में सीखी थी, उसका बेनिफिट मुझे 10 साल बाद मैकिंटोश कंप्यूटर बनाने में मिला। मेरा कंप्यूटर मैक पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें बहुत सुंदर टाइपोग्राफी की गई थी। अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं छोड़ा होता, अगर मैं इस कॉलेज में नहीं आया होता, अगर मैंने कैलीग्राफी नहीं सीखी होती, तो आज मैक कंप्यूटर में इतने अच्छे सुंदर फॉन्ट्स नहीं हो पाते। और क्योंकि विंडोज ने मैक को कॉपी करा है, इसलिए दुनिया के किसी भी पर्सनल कंप्यूटर में इतने अच्छे फॉन्ट्स नहीं हो पाते। पर उस टाइम पर जब मैं कॉलेज में कैलीग्राफी सीख रहा था, फ्यूचर को देखना बहुत मुश्किल था कि आगे जाके क्या होने वाला है। लेकिन आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वो सारे डॉट्स कनेक्ट कर पाता हूँ। तो आप भी आज जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हो, जो भी अभी तक आपके साथ हुआ है, ये सारे डॉट्स आगे चल के एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जब आप बिलीव करते हो कि आगे चलकर इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है अपने पैशन को फॉलो करने का। आप इसको लाइफ बोल दो, किस्मत बोल दो, गट फीलिंग बोल दो या इंट्यूशन। आपकी लाइफ में जो भी आज हो रहा है उसका एक डीप मतलब है जो आपको आगे चलकर पता चलेगा जब सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। अब आती है मेरी दूसरी कहानी, लव एंड लॉस्ट। मैंने अपने फ्रेंड स्टीव वोजनियाक के साथ मिलकर अपने पेरेंट्स के गराज में एप्पल कंपनी की शुरुआत करी। हम दोनों छोटे थे, अपने अर्ली 20s में थे। हमने 10 साल में एप्पल को 2 लोगों से 4000 कर दिया और एप्पल $2 मिलियन की कंपनी बन गई थी। मैंने अपने मैकिंटोश कंप्यूटर को लॉन्च करा और थोड़े ही दिन बाद कंपनी से मुझे निकाल दिया गया। मेरे 10 सालों की मेहनत में मैंने जो कुछ भी कमाया था उसे मुझसे छीन लिया गया।
अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनी मेरी थी तो मुझे कैसे निकाल दिया जा सकता है, लेकिन मेरी कंपनी में और भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे जिन्होंने ये डिसीजन लिया था मुझे निकालने का, और वो मेरी लाइफ का सबसे खराब फेज था। पर एप्पल से निकलना भी मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। द हैवीनेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल वॉज रिप्लेस्ड बाय द लाइटनेस ऑफ बीइंग अ बिगनर अगेन। मैंने अगले 5 साल बहुत मेहनत करी और 2 नई कंपनीज खोली, नेक्स्ट और पिक्सर। पिक्सर ने दुनिया की पहली एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई, और आज पिक्सर दुनिया में सबसे सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियोज में से एक है। अब ये वो टाइम था जब मुझे मेरी वाइफ लॉरेन मिली। मेरे 4 बच्चे हैं। जो मैंने दूसरी कंपनी नेक्स्ट बनाई थी, उसमें जो मैंने टेक्नोलॉजीज यूज करी थी उससे मैंने एप्पल को दे दिया। नेक्स्ट की टेक्नोलॉजी का एप्पल में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा, जिसकी वजह से एप्पल ने नेक्स्ट को एक्वायर कर लिया, और क्योंकि एप्पल ने नेक्स्ट को एक्वायर कर लिया था तो मैं भी दोबारा एप्पल में आ गया। मुझे लगता है कि अगर एप्पल ने मुझे नहीं निकाला होता तो आज नेक्स्ट और पिक्सर कभी नहीं बने होते। मैं मानता हूँ कि जो भी आपकी लाइफ में बहुत बुरा हो रहा है, हमें कभी भी अपना विश्वास लूज नहीं करना चाहिए। आपको उसी को ढूंढना चाहिए जिससे आप प्यार करते हो, चाहे वो काम हो या इंसान। आप सबसे ज्यादा वक्त अपने काम में बिताते हो, तो हमेशा वो काम करो जो आपको बड़ा काम लगता है, तभी आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और काम बड़ा तब हो सकता है जब आप उसे प्यार करते हो। और अगर अभी तक आपको अपने इंटरेस्ट का काम नहीं मिला है तो ढूंढते रहो, सेटल मत होना। मेरी तीसरी और आखिरी कहानी, डेथ स्टोरी। जब मैं 17 साल का था, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आप हर दिन को ऐसे जीते हो कि ये आपका लास्ट दिन है, तो एक ना एक दिन आप सही साबित हो जाओगे। मैं डेली अपने आप से एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आज ये मेरी लाइफ का आखिरी दिन हुआ तो क्या मैं ये सब काम करूंगा जो मैं आज करने वाला हूँ। अगर मुझे कई दिनों तक अपने सवालों का आंसर ना मिलता है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है जिसे मुझे चेंज करना होगा। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आज मेरा आखिरी दिन हो सकता है, और इसकी वजह से मैंने बड़े बड़े डिसीजंस लाइफ के बहुत समझदारी के साथ लिए हैं। बिकॉज मौत से ऊपर कुछ नहीं है। जिंदगी से एक्सपेक्टेशंस, फेल होने का डर, ईगो, प्राइड और इनसिक्योरिटीज सब मौत के आगे बहुत छोटे लगते हैं, और फिर आप रैशनल होकर डिसीजंस लेते हो जो आपके लिए एक्चुअली इंपॉर्टेंट और सही है। इस स्पीच को देने से ठीक 1 साल पहले मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। मेरा सुबह 7:30 बजे बॉडी स्कैन हुआ, जिसमें मेरे पैंक्रियाज में क्लियरली एक ट्यूमर दिख रहा था। डॉक्टर्स ने मुझे बता दिया कि इस कैंसर को ठीक नहीं किया जा सकता। मेरे पास सिर्फ 3 से 6 महीने बचे थे। डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि घर जाओ, अपनी फैमिली और बच्चों के साथ टाइम बिताओ और फाइनल मोमेंट के लिए तैयार रहो। पर उसी शाम एक दूसरे डॉक्टर ने मेरी बायोप्सी करी, जिसमें डॉक्टर ने मेरे मुंह में एंडोस्कोप डाला। मेरी पैंक्रियाज में से एक सुई की हेल्प से कैंसर वाले सेल को बाहर निकाला गया। उस टाइम पर मेरी वाइफ मेरे साथ थी। मैं बेहोश था। डॉक्टर्स ने पैंक्रियाज के सेल को एग्जामिन करने के बाद बताया कि ये एक रेयर टाइप का पैंक्रियाटिक कैंसर है, जिसे सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। मैंने तुरंत अपनी सर्जरी कराई और मैं ठीक हो गया। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है, और मुझे ये बात समझ में आई है कि कोई भी मरना नहीं चाहता। जो मरने के बाद स्वर्ग जाना चाहता है, वो भी मरना नहीं चाहता। हम सब की लाइफ का फाइनल डेस्टिनेशन डेथ है, हमें पता होता है, पर कोई भी इसके लिए रेडी नहीं होता। आपका टाइम इस दुनिया में लिमिटेड है, ये बहुत जल्दी से खत्म हो रहा है, इसलिए इसको किसी और की जिंदगी जीने में वेस्ट मत करो। लोग क्या सोचेंगे ये छोड़ दो और अपने अंदर की आवाज सुनो, और एक्शंस लो उस काम को करने के लिए जिसको करने में आपको एक्चुअली मजा आता है। और मैं इस स्पीच की लास्ट में यही बोलूंगा कि स्टे हंग्री एंड स्टे फूलिश। हंग्री इसलिए क्योंकि जब तक आपके अंदर भूख नहीं होगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। और फूलिश इसलिए जब तक आप अपने आप को फूलिश नहीं मानोगे, आप कुछ नया सीख नहीं पाओगे, आपके अंदर कुछ नया सीखने की ड्राइव नहीं आएगी। सो स्टे हंग्री एंड स्टे फूलिश। तो भाई ये थी वो हिंदी में स्टीव जॉब्स की पावरफुल स्पीच। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। कमेंट करो कि इन तीनों में से कौन सी स्टोरी है जो आपको अच्छी लगी, और शेयर करो उस इंसान को जिसको आप लाइफ में सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हो। एंड थैंक यू।